आप जब भारत का जिक्र कर रहे हैं और मुवाजना करने की बात हो रही है तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बताते चलें कि अब जो निकलकर एक और चीज़ सामने आई है मुल्क की तमाम रियासतों के अंदर जो रैपिड टेस्टिंग का सिस्टम था, इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार अब इसको हालांकि रिप्लेस करने का सोच रही है या इसको फिलहाल होल्ड पर करने का सोच रही है। इसके अलावा अलग दूसरे तरीके से टेस्ट किए जाएंगे, मुख्तलिफ जोन्स बनाकर, अलग अलग टीमें बनाकर, क्योंकि ये हमने देखा जहां पर टेस्टिंग फैसिलिटी तेज की गई है वहां पर हेल्थ वर्कर्स भी इसके सर्कल में आ रहे हैं, वो भी मुतासिर हो रहे हैं। और इसी बीच अब ये भी खबर आ रही है कि जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जो जो टेस्ट किए जा रहे हैं, हजारों की तादाद में अब टेस्ट रोज किए जा रहे हैं। और सरकार का जो मानना था कि मई तक हमारी ये कोशिश रहेगी कि 1 लाख टेस्ट जो है पर डे हो, वो होने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इस फैसिलिटी को बढ़ाने की बात होती है वहां पर ये भी अब चीजें निकलकर सामने आ रही कि जो नताइज रिजल्ट्स के आ रहे हैं वो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इस वक्त पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल के अंदर और मध्य प्रदेश से कुछ खबरें ये आई कि 5 दिनों के बाद टेस्ट रिपोर्ट सामने आई और तब तक मरीजों की हालत और भी खतरनाक हो चुकी थी, जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि जिन मरीजों की रिपोर्ट्स लेबोरेटरीज में गई हैं, लैब्स में गई हैं, जब तक वो वापस आती हैं क्या वो कोविड-19 का शिकार हैं या नहीं, इस चीज का पता लगाते लगाते कुछ और लोग भी उनके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, वो भी मुतासिर हो जाते हैं। साथ ही साथ आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की तो WHO का एक और इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है, वो है रिकवरीज के हिसाब से। जहां पर आप अमवात की शरह की बात कर रहे थे, वो लगातार बढ़ रही है। जो रिकवरी रेशियो है वो भी 8 लाख से ज्यादा जरूर है, 8 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं, लेकिन अब WHO का ये मानना है कि जो लोग रिकवर हुए हैं कोरोना वायरस से, वो इस वक्त दोबारा उनको इन्फेक्शन हो ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए जो रिकवर हो चुके हैं, जो लोग सेहतियाब हो चुके हैं, खुद को वो अच्छा या बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो ये ना समझे कि वो पूरी तरह महफूज हैं। इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन उन्हें दोबारा लग सकता है और एहतियात बरतना कितना इंपॉर्टेंट इकदाम हो सकता है यहाँ पर आने वाले दिनों में, जो और भी मुफीद साबित होगा अगर कोई इकदाम करता है तब। लेकिन WHO का ये बयान अपने आप में हैरान करने वाला और बहुत गहराई से इस पर सोचने की जरूरत है इस वक्त। रहमत आसिफ, इसमें हम जो इसका बैकग्राउंड है वो दरअसल ये है कि चिली एक कंट्री है, उसने ये ऑर्डर पास किया था कि जो लोग हमारे यहाँ कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस थे वो सेहतियाब होकर घर लौटे हैं तो उन्हें हम एक हेल्थ पासपोर्ट इशू करेंगे। वो हेल्थ पासपोर्ट दरअसल इस बात के सबूत के लिए है कि अब आप खतरे से बाहर हैं, कोरोना वायरस आपको छू नहीं सकता। ये इसका बैकग्राउंड है। चिली ने यह फैसला किया था कि हम ये हेल्थ पासपोर्ट जारी करेंगे। इस पर WHO ने कहा कि आप ऐसी गलती ना करें, ऐसी भूल ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब तक के जो रिसर्च हुआ है उसमें हमने देखा है और हम आपको बताते भी रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के पेशेंट ठीक भी हो गए, घर वापस चले गए अपने, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वो वापस लौट के आए चूँकि उनको फिर से इन्फेक्शन हुआ और फिर से वो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। तो इसीलिए WHO का ये साफ लफ्ज़ों में कहना है कि ऐसी गलती ना करें, ऐसी खुशफहमी में न रहें कि अगर आप एक बार शिकार हो गए तो दोबारा नहीं होंगे। बिल्कुल, इन्हीं बयानात के बीच 2 लाख से पार आंकड़ा पहुंच चुका है। अब मुल्क के अंदर कुछ लोगों को इन सब सिचुएशंस के बीच में राहत भी दी गई है, उनकी जरा बात कर लेते हैं रहमत। और क्योंकि अब सोशल मीडिया पर सवालात का सिलसिला भी शुरू हुआ है और इस बीच हमारे एक व्यूअर ये पूछ रहे हैं कि जो कश्मीरी लेबरर्स हैं या मुख्तलिफ रियासतों के, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, जो बाहर के मजदूर भी हैं वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं और एक रियासत के दूसरी रियासत के अंदर भी हैं, उनके लिए अब अच्छी खबरें भी सामने आई हैं, क्योंकि जो रियासती सतह पर या मकामी सतह पर इंतजामिया ने करना था वो कर रहे हैं। और कल से ये सिलसिला शुरू भी हुआ जहां पर वादी कश्मीर के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए कुछ मजदूर जो हैं वो दूसरी रियासत से रवाना हुए। आगे चलकर इस पर बात करेंगे, लेकिन अब अच्छी खबरें भी ये हैं आपके लिए कि जहां पर इस पेंडेमिक की लड़ाई के बीच में, कोविड-19 की लड़ाई के बीच में सख्त बंदिशें आयद हैं, सख्ती से लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। 33वां रोज है आज, और आज जब 26 तारीख को हम इस दिन से गुजर रहे हैं तो आज रमजानुल मुबारक का दूसरा दिन भी है। कल भी ज़्यादातर चाहे वो मसाजिद वाले हिस्से हो या दीगर मजहबी अहम मकामात हो, वहाँ पर भी दिन खामोशी के साथ गुजरा। इन सब के बीच में सरकार की तरफ से जहाँ रहमत कल लोगों को राहत दी गई थी, एक एडवाइजरी जारी करके उसमें तरमीम की गई थी कि लोगों को किन किन इलाकों के अंदर छूट होगी, उसमें देर रात और भी जो नई चीज़ें निकल कर सामने आई है और किन किन इलाकों के अंदर आज राहत मिल सकती है या लोग तजारती सरगर्मियाँ, दूसरे जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू कर सकते हैं। इस सिलसिले में जो है मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से कुछ तरमीम की गई है एडवाइजरीज के अंदर। और ज़्यादा जो इस वक्त हम देख रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर 1 महीने से ज़्यादा का वक्त इस वक्त गुजर चुका है और जो लॉकडाउन है वो सख्ती के साथ नाफिजुल अमल है। लेकिन इस बीच जो हिदायत दी गई थी, जो एडवाइजरी जारी की गई थी, उसमें कुछ तरमीम की गई है और रिहायशी इलाकों के अंदर शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर
कुछ शराइत के साथ तमाम दुकानें खोलने की इजाजत होगी, यानी उन इलाकों के अंदर जो दही इलाके हैं या फिर वो इलाके जहां पर कोविड-19 के बहुत कम केसेस या सस्पेक्टेड केसेस थे, वहां पर लोगों को राहत जरूर मिलेगी। ताहम जो इलाके हॉटस्पॉट में हैं, जो चुनिंदा इलाके हैं जहां पर केसेस ज्यादा निकलकर सामने आए थे, वहां पर पाबंदियां लगातार बरकरार रहेंगी, किसी किस्म की छूट नहीं होगी। इसके अलावा अहकामात का इतलाक जो है इन इलाकों के अंदर नहीं होगा। वहीं वजारत दाखिला की तरफ से भी कहा गया है कि मास्क और ग्लव्स पहनना और समाजी दूरी यानी जिस सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने की बात हो रही है, वहां पर दोबारा इस बात पर जोर दिया गया है कि इन इलाकों के अंदर जहां पर राहत मिलेगी, लोगों को छूट होगी, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, ग्लव्स और मास्क ये सब चीजें लाजमी होंगी, जरूरी करार दी गई हैं। मरकजी सरकार का ये फैसला खासकर जो कॉलोनीज हैं या दही इलाकों हैं, वहां पर भी जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी राहत होगी, क्योंकि हुक्मनामे में ये कहा गया है कि तमाम दुकानें जो मुतलका रियासतों में या यूनियन टेरिटरीज में मौजूद जो शॉपिंग, इसके अलावा शॉपिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, इसके अलावा जो रजिस्टर्ड शॉपिंग मॉल्स हैं, वो दुकानें जो रिहायशी बस्तियों में मौजूद हैं, रिहायशी मकानों में मौजूद हैं, आसपास की दुकानें हैं, कॉलोनीज़ में कायम अकेली दुकानें हैं, उन सब दुकानों पर छूट दी जाएगी। और इस जुमरे में वो इलाके नहीं आएंगे जो इस वक्त हॉटस्पॉट हैं, जो शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी राहत है, वो भी आपको रहमत बताएंगे, क्योंकि आज दिन भर थोड़ी सरगर्मियां जो है वो ज्यादा देखी जा सकती हैं लॉकडाउन के 2 के इस कुल मिलाकर 33वें दिन लॉकडाउन के बीच। रहमत जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, कल जिस तरह से माफ़ कीजिएगा, जिस तरह से वजारत दाखिला की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी, उस एडवाइजरी को फॉलो करने में कई रियासतों ने बहुत कशमकश के शिकार कई स्टेट हमें दिखाई दिए। चूँकि हमने देखा कि महाराष्ट्र की सरकार ने बहुत जल्दी उस एडवाइजरी को ओके नहीं किया, बिहार की सरकार ने देर रात ओके किया, इसी तरह से 1-2 और स्टेट को हमने देखा कि वहाँ इस एडवाइजरी पर जल्दी ओके करने को तैयार नहीं थी रियासती सरकार। चूँकि कोरोना वायरस वहाँ ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होने की वजह से वह इस तरह की छूट से गुरेज करना चाह रही थी वहाँ की सरकार। लेकिन फिर जब एडवाइजरी में तरमीम की गई और बार 2 बार तरमीम करके जब बताया गया कि किस तरह से जो छोटे दुकान हैं या ख़ास तौर से जो देही इलाकों में दुकानें हैं, उन तमाम दुकानों को ही खोलने की इजाज़त होगी। शहरों वालों को, शहरों में जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, इस तरह वालों को या ख़ास तौर से शराब की दुकानों को जो बार बार मुतालबा किया जा रहा था कि शराब की दुकान खोले जाए, तो इन तमाम चीज़ों को सरकार ने अभी भी बंद रखने का फैसला किया है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि वजारत दाखिला की तरफ से कल इस पर बाज़ाब्ता तौर पर पूरी तफसील से जवाब दिया गया था कि किन किन दुकानों को खोला गया है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, शराइत क्या रखे गए हैं और किन्हें राहत दी गई है।